हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज है 29 अगस्त 2022, मंडे। एंड अभी शाम के 4 बज रहे हैं यहाँ पे इंडिया में। मैं अभी नोएडा से हूँ। तो आप हम क्या करेंगे? हम बेसिकली एक डेली का एक मार्केट अपडेट देखेंगे ऑन द टॉप स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इज बेसिकली योर निफ्टी 50 इंडेक्स। ठीक है। लेटेस्ट अपडेट है जुलाई 29 2022 का। एंड निफ्टी 50 इंडेक्स का ये फैक्ट शीट है। दिस इज टेकन फ्रॉम द एनएससी वेबसाइट। तो निफ्टी 50 इंडेक्स के सबसे पहले तो बेसिक आइडिया देख लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज का जो जो वेटेज है वो 37% है। ओके, विच इज बेसिकली लॉट अबाउट योर बैंक निफ्टी एंड एफ एम एनबीएफसीज। फिर आईटी है, फिर 15%। ऑयल एंड गैस है 13%, जिसमें मेनली रिलायंस है। और उसके अलावा एफएमसीजी है, आईटीसी, एचयूएल, ओके, 8%। फिर ऑटो है 5%। फिर बाकी जितने भी इंडिसेज हैं। ओके। सो मेन जो इंडिसेज हैं, मेन जो सेक्टर्स हैं, वो यही 3-4 सेक्टर्स हैं: फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी एंड ऑटो। ठीक है। अब निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स देख लेते हैं। ओके, टॉप कंस्टिट्यूएंट्स बाय वेट। सो द मैक्सिमम वेट इज रिलायंस 11%, 11.5% का। देन वी हैव एचडीएफसी बैंक 8%, आईसीआईसीआई बैंक 7.57, इन्फोसिस 7.54। ओके, सो ये आसपास ही है। एचडीएफसी है 5.7, टीसीएस 4.5%, कोटक महिंद्रा 3.5, आईटीसी 3.5, हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.13 एंड लार्सन एंड टूब्रो 2.9। सो ये बेसिकली टॉप 10 कंस्टिट्यूएंट्स हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के। तो हम क्या करेंगे? हम बेसिकली रोज इनका प्राइस एक्शन देखेंगे ऑन की टाइम फ्रेम्स। डेली चार्ट देखेंगे, ओके। एट द एंड ऑफ द वीक हम वीकली चार्ट देखेंगे। एंड हम इनका एक इंट्राडे चार्ट देखेंगे 75 मिनट्स का। अभी चलते हैं, लेट्स गो टू निफ्टी 50 and let's look at today's डे चार्ट। ओके। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ। दिस वाज फ्राइडे। ओके, ये 26 अगस्त फ्राइडे का डेली कैंडल है और ये आज की है। तो आज बेसिकली देयर वाज अ बिग गैप डाउन। एंड वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि फ्राइडे शाम को बहुत सारे इंडिसेस नीचे गिरे थे। और एस जी एक्स निफ्टी एनीवेज, जो कि निफ्टी का फ्यूचर्स है जो सिंगापुर में ट्रेड होता है, वो भी नीचे था। तो टुडे इट वाज एक्सपेक्टेड कि प्राइस नीचे ही ओपन होगा। उसके बाद लेकिन पूरा दिन एक पूरी बाइंग की लहर आई है। सो इनफैक्ट इफ वी सी दिस ऑन द 75 मिनट टाइम फ्रेम, ये 75 मिनट का चार्ट है। 75 मिनट क्यों मैंने चूज किया है? क्योंकि 75 इंटू 5 इज बेसिकली 375। ठीक है। और 375 मिनट्स का ही अपना मार्केट होता है दिन का। ठीक है। 6 hours 15 minutes विच इज 375 मिनट्स। 75 मिनट्स के 5 इक्वल कैंडल्स बन जाते हैं। तो इसीलिए 75 मिनट्स मैंने यहाँ पे लिया है। 75 मिनट्स इज ऑल्सो बेसिकली 60 मिनट्स प्लस 15। तो बेसिकली 1 घंटा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 घंटा 15 मिनट की 5 बराबर बराबर कैंडल्स बन जाती हैं, इसलिए 75 मिनट्स लिया है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब अगर हम देखें कि निफ्टी में क्या हो रहा था, फॉर द लास्ट 1 वीक, मतलब 1 अगस्त से लेके और 19 अगस्त का हाई जो था तब तक, इट वाज बेसिकली, इफ यू सी, दिस वाज अ राइजिंग वेज। ओके। नाउ वेज इज यूजुअली अ बेरिश स्ट्रक्चर, क्योंकि जो बुलिश बाइंग है, बाइंग में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए द प्राइस इज सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेटिंग इन दिस रेंज। ठीक है। तो ये वेज ये टूटा 19 अगस्त को, और यहाँ पर जाके रुका 23 को। थोड़ा सा बाइंग आई, प्राइस ऊपर गया। ओके। फिर से 25 को फिर से टूटा था, थर्सडे को, एक्सपायरी वाले दिन। फिर फ्राइडे को एक साइडवेज एक्शन था जो कि इस रेंज में ही था। और फिर फ्राइडे रात को यूएस फेड के चक्कर में सब सेलिंग हुई थी। सो दैट हैपन टुडे एज वेल। एंड टुडे ये जो वेज का लो है, ओके, 17,161, यहीं पे ही 17,166 पे एक लो बना आज का भी। और यहीं से ही प्राइस में वापस से बाइंग आ गई। ओके। सो नाउ दिस बाइंग मे बी कंसिडर्ड अ बुलिश फिनोमिनन। एक बार एसजीएक्स निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। सॉरी, एसजीएक्स निफ्टी। एसजीएक्स निफ्टी का जो डेली चार्ट है, नाउ ये डेली चार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये दिन चल रहा है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी की ट्रेडिंग अभी भी हो रही है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ नेगेटिव, बट ये देखने का सेंस नहीं है। लेट्स लुक एट एसजीएक्स निफ्टी ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। ओके। 4 आवर पे ज्यादा बेटर दिख जाएगा एसजीएक्स निफ्टी में। 1 मिनट, ये रहा। दिस इज एस जी एक्स निफ्टी ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम, इसको हटा देते हैं। ठीक है। एस जी एक्स निफ्टी में, वो निफ्टी में जो राइजिंग वेज हो रहा था, इसमें ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन था।
दोनों ही बेरिश फिनोमिनन है। तो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन में फाइनली ये लेवल टूटता है। ओके, देयर वाज एन अपस्विंग, ओके, विच इज एक्सपेक्टेड, और फिर उसके बाद वापस से प्राइस वापस टूटता है। ओके, सो नाउ इसमें भी हम जो है इन टर्म्स ऑफ प्राइस कहीं ना कहीं इन लोज के आसपास आ चुके हैं। ओके, सो देयर इज अ बिट ऑफ अ कंसोलिडेशन दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। नाउ इट इज लाइकली दैट द प्राइस में एक्चुअली टर्न बैक बुलिश निफ्टी में, और अगर अगर ये बुलिश प्राइस अब जाता है तो वी कैन कंटिन्यू बैक अपवर्ड्स। ओके, अदरवाइज ये ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हैं डे चार्ट पे, दिस इज द 200 डे मूविंग एवरेज। तो 200 डे मूविंग एवरेज पे यूजुअली एक प्राइस का रेस्ट होना इज नॉट अ बैड फिनोमिनन। तो 16975 तक अगर प्राइस गिरता है तो वी शुड नॉट बी वेरी वेरी वरीड। ओके, सो मेरे हिसाब से 16975 17000 16975 जो कि ये 2200 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वी आर आई थिंक स्टिल इन अ बुलिश टेरिटरी, एंड इफ वी सी अ रिवर्सल फ्रॉम, या तो अभी रिवर्सल या फिर एक कुछ दिन के बाद रिवर्सल, वी कैन स्टिल कंटिन्यू टुवर्ड्स आवर बुलिश थीसिस। ओके, यहाँ से अगर प्राइस नीचे गिरना चालू होता है 16975 के बाद, then some sort of bearish hypothesis may be created. Okay, so this is Nifty. Let's look at Bank Nifty. Bank Nifty में हालांकि price action is similar in everything. So today Bank Nifty opened here. Okay, another gap down in Bank Nifty also. और फिर उसके बाद पूरा दिन इसी रेंज में ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा, एंड दिस वाज अगेन एक सपोर्ट बन गई। ओके, सो बैंक निफ्टी में 37950 और ये भी 37943 है। तो ये 37950 की जो एक सपोर्ट है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग सपोर्ट। ओके, यहाँ से वी शुड बी इन अ, यहाँ के ऊपर द प्राइस शुड बी इन अ बुलिश टेरिटरी। ओके, ये दिस इज 37950 जो कि बनी है इसमें। बैंक निफ्टी में इफ आई शो यू द ग्रीन line 200 and this red line is 50 day moving average. Okay, so ये 50 moving average है, ये 200 है, तो यहाँ पर अभी बहुत दूर है ग्रीन। so this sort of fall is not expected. in fact ये हुआ भी इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा ऊपर गया है compared to निफ्टी। okay, all right, let's move on and start with Reliance. तो Reliance में सबसे पहले देख लेते हैं Reliance में, so the price action is essentially the price is was heading higher for all these days. ठीक है, ये एक sort of एक वेज जैसा बन रहा था, बट अभी उतना आरएसआई नहीं आया है, तो इट्स स्टिल फाइन। एनीवे, प्राइस ऊपर गया है टुडे, इट वाज अभी तक कुछ दिनों से साइडवेज कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। ओके, सो इवन इन द ऑन दिस टाइम फ्रेम, बेसिकली अगेन ये वेज, सेम वेज रिलायंस में भी बना है, एंड देन आफ्टर दैट नाउ दिस वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग। ये वाला फॉल काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था आज वाला, क्योंकि वेज ब्रेकडाउन हुआ। ओके, प्राइस रिवर्स, ये बुल्स ने यहाँ तक खरीदा, लेकिन ये जो हाई है वेज का, जो वेज ब्रेकडाउन वाला जो हाई है, ये नहीं तोड़ पाए। द प्राइस केम बैक डाउन, फिर से ये नहीं तोड़ पाए। सो दिस हैज बिकम अ बिट ऑफ अ रेजिस्टेंस 2660। ओके, उसके बाद वहां से द प्राइस हैज बीन फॉलोइंग इवन टुडे, देयर वाज अ हाई ऑफ 2655 तो आज भी 2655 के बाद वापस नीचे गिरा है। इनफैक्ट अगर रिलायंस का 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो ये हुआ है 2 बजे के बाद। ओके, पूरा बिग फॉल 2655 से नीचे। ओके, नाउ दिस इज नॉट अ बुलिश साइन। ओके, एंड इट इज पॉसिबल दैट रिलायंस में हमें ये जो लेवल है 2525 वाला, दिस लो 2526, ये लो देखने को मिल सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रिलायंस में गो ऑल द वे टू दिस लेवल। ओके, स्पेशली कंसिडरिंग कि ये 2660 हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट जोन। तो अगर ये 2660 टूट गया तो फिर आई एम एक्सपेक्टिंग 2800 तक आराम से जा सकता है। बट अगर ये नहीं टूटा तो वी आर इन दिस रेंज, मोस्ट लाइकली गोइंग टुवर्ड 25-26, लेट्स सी। बट इसमें अभी भी कोई भी बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल नहीं है। आगे चलते हैं एच डी एफ सी बैंक। सो एच डी एफ सी बैंक, ओके, दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग kind of a high, ये जो high था 1430 वाला, okay, which became a kind of a support resistance line here, broke and then came back। okay, तो अभी, and this is also green line, green is 200, 200 is a really important line, तो ये वापस यहीं पे प्राइस आ चुका है। okay, इंट्राडे चार्ट देखते हैं। so इंट्राडे चार्ट में we are seeing अगेन, ये तो यही वाला हाई है। ओके, सो यही वाली लेवल पे प्राइस चल रहा है अभी, एंड इस कंसोलिडेशन के बाद वी हैव ब्रोकन डाउन, बट देन अभी फिलहाल आज के प्राइस एक्शन के बाद आई डोंट सी एनी बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इन दिस आइदर। आईसीआईसीआई बैंक, लेट्स सी। आईसीआईसीआई बैंक अभी काफी ऊपर है। ओके, इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक वेंट टू इट्स रियली गुड ऑल टाइम हाईज, और फिर वहां से वापस आया है। और ICICI बैंक में भी we again see nothing। okay, वही again gap down consolidation। so
आज का प्राइस एक्शन जो है उसके बेसिस पे फिलहाल ये जज कर पाना कि कल क्या होगा on the basis of the chart, it's difficult. Okay, if you have some other information, then why not? Please go ahead. But again, interestingly, this was another broadening formation. ये मुंह खुल गया देखो, ये ऊपर नीचे, and then price began to fall. फिर एक bounce आया, the price rose, okay, and it went all the way till 61.8 का Fibonacci retracement, but again fell from there. Okay, so price has been going kind of sideways in this. Kotak Mahindra Bank, big fall. Now Kotak Mahindra Bank mein what I've been seeing is this kind of a pattern. Okay, ये diamond बन रहा है, which started all the way in December 2020 और तब से अब तक ये diamond चल रहा है. Okay, August 2022. Now diamond is never a bullish pattern, especially when it is formed at the end of a bull trend. अब bull trend के ऊपर एक diamond बना है, इसका मतलब usually this indicates bearishness in price. Okay, अब bearishness in price अगर ये indicate करता है तो which means that the price should give us a good fall. Okay, यहाँ से गिरना चाहिए, फिर कुछ रिट्रेसमेंट हो, फिर कुछ हो, इस टाइप का एक फॉल बन सकता है. एंड डायमंड का जो अल्टीमेट जोन है वो ये है. हालांकि दिस इज टू फार. कोटक महिंद्रा बैंक इतना ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि गिरेगा, अनलेस सब कुछ ही इतना ज्यादा गिरेगा. ओके, बट एनीवेज द पॉइंट इज कि कोटक महिंद्रा हैज नॉट बीन शोइंग दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एज आईसीआईसीआई बैंक. आईसीआईसीआई बैंक हैज बीन शोइंग ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बुलिश बाइंग. एंड यहाँ पर if this breakout does succeed, okay, ये जो breakout अभी हो रहा है 1900 की रेंज में, if this breakout succeeds, then only there is going to be some bullish opportunity for the price to go back to 2200. Until then, day chart में this is going to do some time pass and most likely give up some of these price levels. Okay, price is going sideways, so moving averages ज़्यादा काम नहीं आएंगे. Intraday basis पे देखें तो लुक एट दिस, बाकी सब ऊपर गए हैं बट यही नीचे गया है. ओके, दिस इज -2%. बेसिकली पहली जो बाइंग आई है निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी में, वो इसमें नहीं आई. द प्राइस हैज बीन स्टिल गोइंग डाउन. ओके, देयर इज डेफिनेट वीकनेस इन कोटक बैंक्स प्राइस एक्शन व्हिच यू कैन सी हियर. आगे चलते हैं. लेट्स लुक एट एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक वी आर सीइंग क्योंकि एक्सिस बैंक इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी के मेन स्टॉक्स भी एक बार देख लेते हैं. तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे ध्यान रखेंगे. ठीक है, सो एक्सिस बैंक में टुडे देयर वाज दिस गैप डाउन एंड देन दिस. नाउ इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी, it was a clear green candle at this support. Okay, but Axis Bank, this is definitely not a green candle and not on this support at all. Okay, so in fact Axis Bank has also fallen just like Kotak Bank. Okay, so और Axis Bank में अगर आप ये देखोगे, there is this sideways head and shoulders kind of price action and then breakdown. Okay, so now it's going to be interesting. Head and shoulders का जो sort of एक measured move target बनता है वो बनता है 680 पे. So okay, so now it will be interesting to watch Axis Bank. Okay, the green line has 200 moving average on the 75-minute chart at 714. This is going to be an interesting resistance support, and so is this 700. 700 तो obviously एक support काम करेगा ही. Okay, so there are essentially three zones. One is this green line, 200 moving average, then it is 700, and then finally 680, which is the head and shoulders target. Okay, now the whole point is कि where do you enter? तो एंट्री हमें दिखनी चाहिए. हमें कोई एक रिट्रेसमेंट पे कुछ एक लोअर हाई अगर दिख जाता है, then it will be a good place to go short. ठीक है, so this would be an interesting opportunity to go short. Again, this is not a trade recommendation. Do your own due diligence before placing any trades regarding any of the stocks mentioned in this particular video, in this show. Okay, let's continue with the SBI. So SBI again यहाँ पर रुक गया. And interestingly, SBI has been trading in this flag, bull flag. Okay, so bull flag के अंदर ट्रेड कर रहा है. Let's see अगर ये bull flag से एक बढ़िया ब्रेकआउट होता है, so it's going to be a big break of this 540. 540 के ऊपर एक काफी टाइम से रुका हुआ है. Okay, so we should see some kind of a buying in SBI. SBI का if we look at this, so this is basically a sort of your flag that you are seeing. Okay, एक यहाँ पे ये है और यहाँ पे नीचे वाला है. बट अगेन 75 मिनट पे वी कैन सी इवन मोर प्राइस एक्शन. बट व्हाटएवर द केस में भी ये वाला एक लो तो बनी गया देखो 508 पे, 508 पे. ठीक है ना, सो 508 इज डेफिनेट सपोर्ट. एंड नाउ if the bullish price action resumes here, going to be an interesting one to watch out for. Okay,
यहाँ से प्राइस अच्छा ऊपर जाना चाहिए. लेट्स सी, इट्स स्टिल टू सून टू से, बट डेफिनेटली सम काइंड ऑफ सपोर्ट इज एक्टिंग. एंड सी, लुक एट द इंटरेस्टिंगली ग्रीन लाइन के ऊपर भी है ये सपोर्ट. ओके, तो दिस लुक्स लाइक अ गुड इंटरेस्टिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी. ओके, कल सुबह देखते हैं, अगर प्राइस यहाँ पे अच्छा खासा चला तो शुड बी एन इंटरेस्टिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी इन एसबीआई. देन HDFC. सो HDFC में सेम थिंग. ओके, डे चार्ट पे फिलहाल हमें कुछ नहीं दिख रहा है, एंड हियर 75 के ऊपर एक सपोर्ट के ऊपर प्राइस चल रहा है. ओके, but again, there's no clear trades available in HDFC given looking at this price action. Okay, यहाँ पर if the price is going on in this kind of a range, जिसे एक range bound price action चल रहा है अभी HDFC में. Then let's look at Infosys. Now Infosys में देखो, so the price has fallen so much. Okay, कितना ज़्यादा fall आया Infosys में और कितनी ज़्यादा volume के साथ. Okay, definitely bearish, clearly bearish. Okay, in fact कोई भी IT stock इस समय बुलिश टेरिटरी में नहीं है. लुक एट दिस वॉल्यूम, क्रेजी वॉल्यूम. इस इतनी ज्यादा वॉल्यूम कहीं भी नहीं है किसी यहाँ. दिस वाज द लास्ट टाइम जुलाई में जब इतनी वॉल्यूम आई थी और इतनी वॉल्यूम अब आई है. ओके, सो लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर going on in Infosys. Okay, and if you look at the moving averages, तो ये 200 का सपोर्ट थी फ्राइडे को, जो कि अब टूट गई है. सो आई थिंक इट वुड मेक सेंस टू हो सकता है प्राइस अब वापस कुछ लेवल तक आए, so as to ये moving average catch up हो जाए, उसके बाद प्राइस में continue to fall down. Let's see, but it would make sense to look for selling opportunities in Infosys. Okay, बाइंग अपॉर्चुनिटीज अभी ढूंढने का सेंस नहीं लग रहा है मुझे. सेम इज द केस विद TCS में भी देखो यहाँ से कितना बड़ा गैप डाउन हुआ है. ओके, एंड यहाँ पर प्राइस इज रेस्टेड. ओके, गुड वॉल्यूम, बट अगेन एटलीस्ट देयर वाज सम बुलिशनेस इन द प्राइस एक्शन जो कि लास्ट में दिखी है. बट ओवरऑल अगेन यहाँ पे फिर से वही 200 पे प्राइस रेस्ट हुआ था. ओके, एंड ये मैंने बुलिश एरो बेरिश एरो फ्राइडे को लगाया था लुकिंग एट दिस कि प्राइस फेल फ्रॉम 200 ये ऑन थर्सडे. फ्राइडे को देयर वाज दिस दिस विक व्हिच इज बेरिश, एंड देन अगेन अ विक. सो दो बार 200 पे एक बाइंग आई, बट देन ऑल ऑफ दैट वाज ब्रोकन. ओके, सो थर्सडे को, सो फ्राइडे आई वाज लुकिंग एट दिस एंड ऑफ द डे and I saw that there was this good selling opportunity that was available in TCS on Friday. और फिर उसके बाद प्राइस नीचे ओपन ही नीचे हुआ, तो फिर कोई ट्रेड इसमें क्लियरली थी नहीं. राइट, L&T देख लेते हैं. L&T, तो L&T has shown tremendous buying in the last few days. Okay, और अभी भी डेली चार्ट में कुछ भी bearish sign नहीं है. Okay, so it's very clear case of buying that is happening in L&T और अभी भी चल रही है. ओके, एंड सेम इज द केस विद 75. यहाँ पर भी कोई भी बाइंग वो नहीं है, सेलिंग वो नहीं है. ये ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन एक बनी थी जो कि कवर कर ली गई. ओके, सो द बुल्स आर रियली रियली स्ट्रॉन्ग. ओके, एंड टुडे आल्सो द प्राइस इज सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेटेड, and this we are traveling at the 50 moving average on the 75-minute chart. Okay, तो यहाँ से अगर वापस एक बाइंग दिखने को मिलती है, I would definitely want to buy back for the price to go back to 1940. Okay, so tomorrow, depending on where we open, looks like a good buying opportunity in L&T. Then ITC में, now this was kind of a wedge. Okay, now wedges are usually bearish. So एक bearish finally ऐसा लग रहा है कि we may see some kind of top in ITC. Okay, or at least a short term top. Plus look at this, ये एक pin bar बन गया, ये भी एक inverted hammer shooting star type बन गया. Okay, so with these kind of candles, it looks like we are near a top. Okay, and the price seems bearish. हालांकि आज का प्राइस एक्शन देख के कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है ITC का प्राइस एक्शन देख के कि वी आर इन एनी बेरिश टेरिटरी, बट स्टिल आई थिंक दिस हाई इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग वन. ओके, और ये वाला हाई है 316 और ये 319. यहाँ पर अगर एक और लोअर हाई बनता है तो शुड बी एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू सेल, बट अगेन हाई पे बेचना is usually almost always a risky phenomenon. Lastly, let's look at Hindustan Unilever. So Unilever में ये वेज ऑलरेडी बन चुका था. सो ITC में ये जो वेज है, इट वाज स्टिल नॉट एज क्लियर as the wedge in Unilever. Okay, so this was a very clear wedge, और यहीं पे ही I was looking at the price is going to go down, and that is exactly what is happening. So wedge का low जो है वो 25-25 पे है. So 25-25 पे the price should reach,
let's look at 75 minutes पे. 75 मिनट टाइम फ्रेम पे इंटरेस्टिंगली ये जो ग्रीन 200 मूविंग एवरेज है ये अब यहाँ पे आ चुकी है. ओके, सो फ्राइडे आई सॉ this green at 200 and then today भी ये चीज है. So this upward arrow basically indicates कि अब ये 200 आ चुकी है. Okay, so now we have conflicting sort of signals. डे चार्ट में ऐसा लग रहा है कि it will go to 2550, especially जहाँ पे ये जो रेड है which is your 50 moving average, it is still catching up at 2500. अभी ये पीछे है. So day chart पे it looks like the price will go to 2525. 75 minute chart पे the price looks the prices go back up. Okay, so ये sort of a conflicting signal है. I would still want to wait to for this signal to to sort of converge together so as to figure out some buying opportunity. Okay, so this is it basically for the Nifty and the key 10 to 12 stocks. Okay, आज थोड़ा एक 20 मिनट का वीडियो बन गया. Otherwise we'll keep it brief. The idea would be not to take it beyond 15 minutes and then keep it quick. Okay, हम charts discuss करेंगे. Basically daily का एक candle बनेगा day chart का और 5 candles बनेंगे 75 minutes के. So at the end of the day we will look at the day candle कि दिन में क्या हुआ and the 5 75 minute candles and try to figure out if we spot any buying or selling opportunities in any of these securities. Okay, as of now जो एक buying opportunity लग रही है वो लग रही है LNT में. अगर ये bullish action कल continue होता है तो it would be an interesting opportunity to go long in NFT, sorry in LNT for 1940. Okay, 1940 का टारगेट लेके और नीचे स्टॉप लॉस आई थिंक 1860 का रख सकते हैं. That should be an interesting zone for a stop loss. Okay, so this is a possible opportunity for tomorrow, and that's it for today. I'll see you tomorrow. Until then, have a good day and happy trading. Stay safe and bye bye. Thank you. See you.